तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट क्लास 12 सीबीएसई के फिजिकल एजुकेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। एंड दोस्तों सही बता रहा हूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा ये सारी चीज़ तो हमें पता है। और बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल भी आपको हम देंगे, जैसे आप समझ पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है आप चारों तरफ देखते हो, कहीं ना कहीं ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। तो वीडियो में बने ना एंड तक, लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। हाँ, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें समझना है पर्सनैलिटी। अब लोग कहते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आप कैसे दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया? इंपॉर्टेंट होता है हमारी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? हम लोग पर्सनैलिटी को किसी से रिलेट करते हैं, कैसे हमने कपड़े पहन रखे हैं, कितना हमारे पास पैसा है। बट इन रियलिटी आपको पता चलेगा पर्सनैलिटी का होता क्या है। मतलब सबसे पहले एक हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कितनी समझ है उससे पर कोई मतलब नहीं रहता है, आप लिख के क्या आ रहे हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। तो फिर इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा पर्सनैलिटी का मतलब। पढ़ो। रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, सोशल एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर्स परसिस्टेंटली एक्टिवेटेड ओवर टाइम। भैया समझ में नहीं आया क्या बोला? अरे अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। पर्सनैलिटी में कोई एक चीज़ नहीं आती है, जैसे मैं आपको बोल दूँ आप कैसे दिखते हैं वो पर्सनैलिटी है, नहीं। पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जस्ट लाइक देखो, पैटर्न ऑफ थॉट्स, आपके विचार कैसे हैं, आप कैसी सोच रखते हैं। ठीक है, आप किसी लड़की को देखते हैं फिर कैसे विचार व्यक्त करते हैं, आपकी थॉट्स कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। सोशल एडजस्टमेंट आपका कैसा है, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं पहली बार तो उसके साथ आपकी बातचीत वगैरह कैसी होती है, आपके बोलने का तरीका क्या है ना, कहीं गाली गलौज तो नहीं करते हो। ओके। एंड बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा रहता है। इट्स जस्ट लाइक मैं आया आपके एक झापड़ मार दिया मैंने, आप मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे उस टाइम? सीधा मेरे भी झापड़ मार दोगे, फिर रीजन पूछोगे भैया मेरे को मारा कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनैलिटी में आ जाती है, लाइक आप बोलते किस तरीके से हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। ओके तो ये होती है आपकी पर्सनैलिटी। सिर्फ ये नहीं होता कि आप दिख कैसे रहे हैं, वो पर्सनैलिटी का एक छोटा सा पार्ट है कि आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ कपड़े अच्छे पहनना और ये सब पर्सनैलिटी में नहीं होती है। पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप दिख कैसे रहे, ये तो एक छोटा सा पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम किसी को इम्प्रेस करना हो, चाहे गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो भी हो, तो आपको पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ ड्रेसिंग पे ध्यान देना है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइप्स ना पढ़े तब तक तो मज़े ही नहीं आते हैं। अब टाइप्स में भी देखो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरह यहाँ पे भी दो लोगों ने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। देखो, एक हमारे थे विलियम हैरवर्ड सेल्डन साहब और एक थे हमारे जंग साहब। सेल्डन साहब ने कहा कि हम फिजिकल बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, पर्सनैलिटी को डिवाइड करेंगे। ठीक है। जंग साहब ने कहा कि हम मेंटल बेसिस पे करेंगे। फिजिकल बेसिस कैसे? मतलब आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, है ना, आप जिस चीज़ को छू सकते हैं वो होता है फिजिकल। मेंटल क्या, आपकी सोच कैसी है, वो सारी चीज़। ठीक है। तो देखो, ये सेल्डन साहब ने फिजिकल बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया पर्सनैलिटी को। एक होती है हमारी एंडोमॉर्फ, एक एक्टोमॉर्फ, एक मेसोमॉर्फ। याद करने का तरीका क्या, बहुत सरल है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। जंग साहब ने भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स, एम्बिवर्ट्स। अब ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये आपने सुने होंगे, आई थिंक संदीप मिश्री की वीडियो देखते हो, अरे उसी में देखा होगा आपने। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बहुत सुनने को मिलता है आप, है ना। तो चलिए अब एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम उनका पढ़ते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो थोड़े से फिजिकली क्वाइट राउंड, तो थोड़े गोल मटोल टाइप के होते हैं। वाइड हिप्स, हिप्स इनके बहुत वाइड होते हैं। शॉर्ट आर्म, इनकी जो आर्म्स होती हैं वो छोटी होती हैं और लेग्स भी इनके थोड़े छोटे ही होते हैं। लिम्ब इनका शॉर्ट होता है और इनके बॉडी पर फैट फैला हुआ होता है। ठीक है, इनके बॉडी पे बहुत सारा फैट फैला हुआ होता है। समझ गए किस तरीके के दिखते होंगे, या मैंने कोई फोटो मिला तो मैं अटैच कर दूंगा। समझ गए एक तरीके से जो लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि थोड़े से मोटे होते हैं और फैट बहुत ज़्यादा शरीर पे फैला हुआ होता है। समझ के उस तरीके की बॉडी होती है। अब इनके लिए मुश्किल क्या होता है, आप समझ ही गए होगे भैया, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, फैट फैल रहा है, तो क्या, हार्ड टू लूज़ वेट। इनके लिए वेट लूज़ करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो भैया कुछ बुराई हो गई कि एंडोमॉर्फ तो मतलब बहुत सारे मोटे मोटे लोग होते हैं और वेट लूज़ करना बहुत बड़ी बात होती है। अब इनकी कुछ तारीफ सुन लो भाई, अब जो लोग हैं बुरा मत मानना, ठीक है। अब इनकी कुछ तारीफ समझो। सबसे पहले चीज़ सोशल लेवल, ये ईजिली लोगों से घुल मिल जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। फन लिविंग, ठीक है, हंसी मजाक इनको बहुत पसंद होता है और काफ़ी हंसी मजाक ये करते रहते हैं, अच्छे होते हैं हंसी मजाक में, रिलैक्स होते हैं। और भैया लव्स फूड, खाना से बड़ा प्यार होता है इन लोगों को। ठीक है, तो टेंशन ना लो, जो लोग एंडोमॉर्फ में आते हैं वो भी भैया बहुत बढ़िया होते हैं यार, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा आता है एक्टोमॉर्फ।
एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं भैया? ये वो लोग होते हैं जस्ट एंडोमॉर्फ में आपने जो पढ़ा ना मोटे ताजे लोग, बहुत ज़्यादा फैट फैला हुआ होता है। तो एक्टोमॉर्फ क्या है? ये थोड़े पतले लोग होते हैं। इसमें मैं ही आता हूँ भैया, मैं आता हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। थिन पर्सन्स होते हैं, नैरो चेस्ट इनकी नैरो होती है और उनका बॉडी वेट बहुत कम होता है। पर्सनली मेरा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरी बुराई हो गई। दूसरी चीज़, हार्ड टू गेन वेट गेन करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, ये मैं फील कर सकता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, इतना कुछ मेरे बारे में बोल दिया गया है ना। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखना आप, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं ये लोग। इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब क्या है कि अभी आप पढ़ोगे जंग के में, ठीक है। सोशली एंग्जियस होते हैं, इमोशनली रिस्ट्रेंड एंड थॉटफुल। बहुत भाई साहब, ये इनके थॉट्स होते हैं ना जो बहुत स्ट्रांग होते हैं इन लोगों के, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं अच्छी अच्छी बातें, है ना। तो जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, नए नए थॉट्स लाने होते हैं आपको अच्छे अच्छे, जैसे आप नई चीज़ का आविष्कार कर सकें, है ना, लोगों का दिल जीत सकें। तो वो सारी चीज़ें एक्टोमॉर्फ वाले में पाई जाती हैं। अब मेरे को अच्छा लग रहा है यार, कुछ तो है मेरे बारे में अच्छा, ठीक है। थर्ड आते हैं हमारे मीसोमॉर्फ, और ये सबसे बढ़िया होता है। क्यों होता है? इनकी मस्कुलर बॉडी होती है, चेस्ट और शोल्डर इनके लार्ज होते हैं, ठीक है। लिटिल बॉडी वेट, थोड़ा होता है बॉडी फैट, ज़्यादा नहीं होता, जो जरूरी उतना ही होता है। बैलेंस कंपोजिशन, मतलब जितना जो चीज़ रिक्वायर्ड है उतना ही होता है, ना ज़्यादा मोटे होते हैं, ना ज़्यादा पतले होते हैं, ना ज़्यादा वेट होता है, ना कम वेट होता है, मीडियम बोल सकते हो आप। एथलेटिक फिजिक्यू, ये फिजिक्यू सबसे बढ़िया है एथलेटिक्स के लिए। इनकी कोई तारीफ है सुन लो। एडवेंचरस इन्हें बहुत पसंद होते हैं। करेजेस, साहस होता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। कॉम्पिटिटिव होते हैं भैया, कॉम्पिटिटिव होते हैं ये लोग। विद अ डिज़ायर टू डोमिनेट, टेक रिस्क लेते हैं ये, क्यों? डोमिनेट करने के लिए। हम हैं बॉस, किसी से कम नहीं है। राइज टू पावर, ये मतलब एक तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं, ये अपना पावर शो करना चाहते हैं कि हम है भाई, हमारा शरीर सबसे बेस्ट है। ओके बॉस, तो ये होते हैं। तो समझ गए, एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो मोटे ताजे होते हैं, वेट लूज करना मुश्किल होता है। एक्टोमॉर्फ में वो लोग होते हैं जो पतले होते हैं और वेट गेन करना बहुत मुश्किल होता है। मीसोमॉर्फ में ये लोग होते हैं जिनका ना ज़्यादा बॉडी फैट होता है, ये मतलब मीडियम कैटेगरी में आते हैं। यही सबसे बेस्ट फिजिक्यू होता है एथलीट्स के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो भैया सेल्डन्स आपकी क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ ली है, डन। अब भैया बात करते हैं हम जंक्स की। यहाँ पे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, इसके बारे में हमको पढ़ना है भाई, अब मज़ा आएगा। सबसे पहला हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? ये सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ये क्या होते हैं कि अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। पर्सनली मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये साई होते हैं, शर्मीले होते हैं भैया, मैं बहुत शर्मीला हूँ रियली। नॉट सोशली कंफर्टेबल, है ना, मतलब सोशली कंफर्टेबल नहीं होते। जस्ट लाइक मैं पार्टी में जाता हूँ, कोई अनजान लोग मिलता है तो मैं उसके साथ मतलब दोस्ती वगैरह नहीं कर पाता हूँ इतनी ईजिली, बोलते ही नहीं हूँ ज़्यादा भैया, अपने थॉट्स में बिजी रहते हैं, है ना। फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत होते हैं। पर्सनली मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा, मुझे क्या फ्यूचर में करना है, तो बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने ही ख्यालों में, कुछ लोग आपने देखा होगा वो खुद ही अपने विचारों में डूबे रहते हैं, कहीं बैठे हैं अपने, किसी से बोल ही नहीं रहे, आराम से शांति से, शर्म से लग रही है, वो लोग होते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे, पर्सनली मैं हूँ, तो उन्हें बुरा लग रहा होगा भैया क्या बोल रहे हो। ओके, तो आपको बता देते हैं फिलोसफर्स होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। पोइट्स, आर्टिस्ट होते हैं ना जो हो, जुबिन नौटियाल, यस इंट्रोवर्ट। साइंटिस्ट हो गए हमारे, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी लोगों की बहुत कम सुनते हैं। जस्ट लाइक आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? वो कंप्लीटली यूनिक कोई ऐसी चीज़ बताए जो लोगों को पसंद आए, जो अभी तक ना बनी हो। साइंटिस्ट का भी वही काम है, रिसर्च करना। वो लोग दुनिया के नियम के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ठीक है। इट जस्ट लाइक आज मोटरसाइकिल चल रही तो वो सिर्फ मोटरसाइकिल पर ध्यान नहीं लगाते कि हम बाइक चलाएंगे, वो सोचते हैं कि हम हवा में कैसे बाइक उड़ाएं, समझ रहे हो। तो कंप्लीटली डिफरेंट थिंकिंग करनी पड़ती है, तो वो अपने विचारों में खोए रहते हैं। क्योंकि बाहरी लोग तो वही जो चल रहा है वही करते रहते हैं, इन लोगों को कुछ अलग करना होता है, आर्टिस्ट लोगों को कुछ अलग करना होता है, तो ये अपने विचार में ही खोए हुए रहते हैं। तो यार इंट्रोवर्ट जो लोग हैं, हम सब वीडियो को लाइक करते हैं यार। सेकंड बात आती है हमारे एक्सट्रोवर्ट। अभी एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, ठीक है। ये दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट होता है दूसरों के बारे में जानना, क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़। ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं और ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेते हैं। इंट्रोवर्ट का जस्ट अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो भी मिला पप्पा कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो यार एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना अच्छा होता है, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये कौन कौन इसके कैटेगरी में आते हैं। एक्टर्स हो गए हमारी, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि एक्टर्स को भैया शर्म वगैरह थोड़ी त्यागनी पड़ती है। देखा है आपने रोमांटिक वीडियोस, रोमांटिक मूवीज देखी हैं, उनको शर्म नहीं लगती क्या? नहीं लगती, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट बहुत कम होते हैं। ओके, सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि भैया शर्म वगैरह त्यागनी पड़ती है। भाई कोई भाषण दे रहा है, कोई लीडर, अब ये थोड़ी नहीं कि वो मन में खुद सोचता रहे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन बोलने में डर लग रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हो तो वो लोग एक्सट्रोवर्ट में आते हैं, ठीक है।
अब थर्ड आता है जो बेस्ट है, एम्बीवर्ट, बहुत कंबाइंड। इसमें इंट्रोवर्ट, थोड़े से इंट्रोवर्ट के फीचर्स होते हैं, थोड़े एक्सट्रोवर्ट के होते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ टू एनी सिचुएशन। ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये ज़्यादा बोल देते हैं, जहाँ पर कम बोलने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये लोग कम बोलते हैं। तो ये सबसे बेस्ट होता है, ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट। अब ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता जो बंदा, वो अपने कभी भी फीलिंग्स को ज़्यादा प्रेजेंट ही नहीं कर पाता है, अपने अंदर ही खोए रहता है। एक्सट्रोवर्ट ये होते हैं, ये लोग अपने सीक्रेट्स वगैरह सब कुछ रिवील कर देते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो भैया सही नहीं है ना वो चीज़, सीक्रेट होने चाहिए भाई। आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर की और आपने तुरंत जाके दूसरों को बता दी, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले, आप रह जाएँ, है ना। तो ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना अच्छा है, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा है। सबसे बेस्ट है एम्बीवर्ट्स। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हैंडल कर लो, सिचुएशन के हिसाब से। जब इंट्रोवर्ट बनने की जरूरत पड़े तब इंट्रोवर्ट हो जाओ, जब एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत हो तब एक्सट्रोवर्ट हो जाओ। ओके, अब हमको पढ़ना है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। अभी जितने भी हमारी पर्सनैलिटी के टाइप्स होते हैं तो इसमें कुछ 5 थ्योरी हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई ना कोई ट्रेट्स होता है किसी पर्सनैलिटी में, समझ लो यार। थोड़ा सा एक तरीके से तो कीवर्ड्स वगैरह आपको बहुत नए नए पता चलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 1 हमारा ओपननेस। ओपननेस में क्या होता है भैया, ओपननेस में कौन कौन से हमारे ट्रेट्स आते हैं? इमेजिनेटिव, ठीक है। आप कितना ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो। मेरा गोल है कि फ्यूचर में BMW लूँगा, तो मेरी इमेजिनेशन पावर कितनी है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ मैं BMW में बैठूंगा, फिर ये करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इमेजिनेशन पावर, ठीक है। इंसाइटफुल, क्रिएटिव, एडवांस। क्रिएटिव मतलब कोई नई चीज़, है ना, वही चीज़ होता है क्रिएटिव, मतलब बहुत ऐसी चीज़ लोगों को पसंद आए और नई हो। एडवेंचरस, हैविंग वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओपननेस में कौन कौन से ट्रेड्स आ जाते हैं? इमेजिनेशन, इंसाइटफुल, क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिविटी, एडवेंचरस, हैविंग वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। ओपननेस मतलब खुला दिल वाले, वो एकदम खुले हैं, उनका जीवन एकदम खुली किताब जैसा है, ठीक है। वो लोग कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि इनका दिल ओपन होता है, ये सभी को स्वीकार लेते हैं। आ जाओ भैया, हाँ आपके बारे में, ओके ओके ओके। सेकंड हमारा आता है कॉन्शियसनेस। अब इसमें क्या होता है, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक, सिस्टम से चलते हैं भैया। कल 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठते हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। तो कॉन्शियसनेस में ना ये आता है ट्रेंड कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना आप मेंटेन करके रख पाते हैं। एक तो होता है वो डिसिप्लिन की टीचर आया क्लास में, अब शांति से बैठे हैं। एक होता है कि टीचर नहीं है तब भी शांति से बैठे हैं। ओके, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब वही गोल की तरफ डायरेक्टेड बिहेवियर होता है ना। तो ये सारे ट्रेट्स आ जाते हैं हमारे कॉन्शियसनेस में। थर्ड हमारा होता है एक्स्ट्रावर्जन। इसमें क्या आ जाता है हमारा? एनर्जेटिक, पॉजिटिव इमोशन, टॉकेटिव, फन लविंग, ठीक है। अब कोई एक्स्ट्रावर्जन में आता है तो उसके अंदर ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव इमोशंस शो करते हैं, टॉकेटिव होते हैं मतलब बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं, फन लिविंग होते हैं मतलब हंसी मजाक में रहने वाले होते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा एग्रीबलनेस। ये तो आप ऐसे मान लो कि भाई साहब कुछ लोग होते हैं ना बहुत दयालु होते हैं, है ना, उस तरीके के लोग। देखो सेंस ऑफ कोऑपरेशन, इनके अंदर साथ रहना, मिलजुल के रहने की जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये 2 लिख दिया मैंने। तो एग्रीबल क्या मतलब, इतने बोल दो, देखो भाई 2 + 2 5 होते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई सही कह रहे हो, आप कह रहे हो तो सही बात होगी, है ना। तो मिलजुल के रहते हैं ये बहुत ज़्यादा। और ये आई थिंक ये अच्छा भी है, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छा नहीं है वरना कोई चूतिया बना के भी भाग जाता है ना। फिफ्थ हमारा न्यूरोटिज्म। इसमें क्या होता है? इमोशनल स्टेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, एबल टू कंट्रोल एंगर एंड एंग्जाइटी, ठीक है। आप कितना ज़्यादा अपना गुस्से को रोक लेते हो, है ना, एंग्जाइटी को, और कितनी ज़्यादा आप इमोशनल स्टेबल हो, वो सारी चीज़ न्यूरोटिज्म में आ जाती हैं, ठीक है। तो यही कुछ होती हैं भैया आदतें। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, किसी की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनाइज होता है, कोई सिस्टमेटिक होती है, किसी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं और उससे कुछ भी बोलते हैं वो मान लेते हैं तुरंत, है ना। तो बहुत सारी चीज़ आता है हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक विच इज़ मोटिवेशन। यस, मोटिवेशनल वीडियो देखी है, संदीप महेश्वरी की देखी है, पवन शर्मा की देखी है, दीपक दहिया की देखी है। हाँ देखा है भैया मोटिवेशन। ओके, सुबह से शाम तक मोटिवेशन ही तो देखते रहते हैं, करते कहाँ हैं कुछ। अरे कोई बात नहीं, अब मोटिवेशन को समझ लो यार, अब मजा आ रहा है ना। तो देखो मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? एनी कंडीशन दैट मस्ट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शंस। कोई ऐसी कंडीशन जिससे आपके अंदर एनर्जी आ जाए और आप कुछ काम करने लगे। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई वाली मोटिवेशनल वीडियो देख लो, उसके बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आने के बाद आप तुरंत पढ़ाई करने लगोगे। दिस इज मोटिवेशन। ओके बॉस तो कैसा लगा मेरा बोलने का तरीका? ओके ओके ओके।
तो ये होगी भैया मोटिवेशन। ठीक है, कोई भी मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, कुछ आपको गोल्स के बारे में आपको बताया जिससे आप इंस्पायर हो गए और तुरंत जाके काम करने लगे फुल एनर्जी के साथ, विच इज़ मोटिवेशन। ऐसी कंडीशन जो आपको एनर्जाइज कर दे, आपके अंदर एनर्जी भर दे और आप अपना काम करने लगे। अब मोटिवेशन के भी टाइप होते हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जब तक टाइप सुनाओ तब तक मसाला नहीं लगता है भाई, है ना। तो चलो अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ देते हैं। दो तरीके का मोटिवेशन होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब यार बड़े लिखे हो गए यार, इंटरनल एक्सटर्नल बच्चों वाले वर्ड यूज करोगे नहीं ना। हाँ, तो इंटरनल मोटिवेशन को क्या बोलते हैं हम? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आया ना, आप 12th वाली फीलिंग। बड़े हो गए यार, 5th क्लास के बच्चे थोड़ी, तो इंटरनल एक्सटर्नल यूज करोगे। ओके, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब इंटरनल मोटिवेशन। बहुत से लोग आपने सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन सबसे बेस्ट है। इससे क्या होता है? फोर्स्ड बाय इंटरनल फोर्सेस टू अचीव द गोल, नो एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व। देखो, इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बाहरी फैक्टर इन्वॉल्व ना हो। आप कोई काम कर रहे हो, इंटरनल मोटिवेशन है आपके अंदर कि भाई मेरे को ये काम करना है। अभी ये करना क्यों है भैया? इंटरनल मोटिवेशन आते कहाँ से है? इन्जॉयमेंट हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, या आपने किसी से कह दिया मैं ये करके ही दिखाऊंगा आपको, मैं 95% मार्क्स ला के दिखाऊंगा आपको, तो वो इंटरनल मोटिवेशन हो गया आपके अंदर। मुझे मज़ा आता है, मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो वो मेरा इंटरनल मोटिवेशन हो गया। मुझे लोगों को हंसाने में मज़ा आता है, वो इंटरनल मोटिवेशन हो गया, उसके लिए मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इसमें कोई भी बाहरी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, लाइक कोई क्या हमें पनिशमेंट मिल रही, क्या हो रहा, वो कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है, अंदर ही होता है सब कुछ, एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है। इसके अपोजिट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, वो आपको फोर्स करते हैं कोई काम करने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मैं बोलूँगा आप अगर कल होमवर्क करके नहीं आओगे तो बहुत पिटाई होगी कल आपकी, तो वो हमारा हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। वहाँ पे आपकी पिटाई इन्वॉल्व है, बाहरी। ठीक है, वो आपके अंदर से नहीं आई आवाज़, वो मैंने की है। पनिशमेंट, रिवॉर्ड, मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने कल टेस्ट में 10 में से 10 मार्क्स लाए तो मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आया, मोटिवेशन कहाँ से आ रहा? मोबाइल फ़ोन से, कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, तो वो था एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं मोटिवेशन की, वो आप पढ़ लो। गोल सेटिंग, आप एक गोल बना लो कि भाई मेरे को इस तारीख तक ये काम करना है, ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ से मोटिवेशन आपको मिलता है। सेकंड हमारा हो गया स्पेक्टेटर्स, मतलब आपके देखने वाले होते हैं। जस्ट लाइक कोई यूट्यूबर है, उसको बहुत सारी ऑडियंस देखती है, प्यार करती है, सपोर्ट करती है ना। कोई क्रिकेटर है, बहुत सारी ऑडियंस को देख रही होती है, तो वहाँ से मोटिवेशन आता है कि मेरे को अच्छे से खेलना है, बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे हैं। थर्ड हमारा मोटिवेशनल म्यूजिक, ये भी आपके अंदर एनर्जाइज कर देता है आपको। मोटिवेशनल म्यूजिक आप सुनते रहते होंगे। प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स बता ही दिया मैंने। पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं दिखा दूंगा कि मैं 90% मार्क्स ला सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वही चीज़ हो गई कि आप अपने मन में पॉजिटिव बोल रहे हो कि हाँ मैं बहुत ईजिली कर लूँगा, इस काम को पक्का कर लूँगा। ओके, ये हो गई कुछ टेक्निक्स मोटिवेशन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्रेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज अ फिजिकल और वर्बल बिहेवियर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग अदर लिविंग बीइंग आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि कोई प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे थे, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम गुस्से में वो कुछ भी कर देते हैं, किसी को मतलब किसी की पिटाई कर दी या फिर गालियाँ दे दी या कुछ कर दिया, एग्रेसिव हो जाते हैं वो, है ना। तो एग्रेसिव होना भी एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, अलग अलग अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एग्रेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने गोल के लिए किसी दूसरे बंदे को हार्म करने के लिए तैयार हो गए। मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, अगर मुझे उसकी कॉपी फाड़नी पड़े या उसको झापड़ मारना पड़े तो मैं जाके मार दूंगा अभी, या ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उसको गालियाँ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो सब एग्रेशन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रेशन, फर्स्ट है हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन मतलब इसको आप रिएक्टिव एग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या होता है कि आप जानबूझकर किसी को हार्म कर रहे हो, फिजिकली या फिर मेंटली, जानबूझकर। ठीक है, मतलब बिना कोई सेंस की जबरदस्ती नहीं, हम तो परेशान करेंगे करेंगे करेंगे, वो हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन में आता है। सेकंड है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इसमें क्या होता है भाई कि आपका पर्पस किसी को परेशान करना, किसी को मारना पीटा, उसको परेशान करना, वो पर्पस नहीं होता है। ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमें जीतना है, उसके लिए जो हमारी एक लिमिट है उसके अकॉर्डिंग किसी की तरफ एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। देखो, इसको हम चैनल एग्रेशन भी बोलते हैं। इसमें हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि हम किसी को परेशान करें, किसी को दुख दर्द दें, वो हमारा पर्पस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एग्रेशन होता है। ओके, थर्ड है हमारा असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर क्या आपने देखा होगा, क्रिकेट में लोग चिल्लाते रहते हैं ये हम जीतेंगे, ये वो,
लाते रहते ना, तो वो आता है हमारा असर्टिव बिहेवियर में। ठीक है, इसमें इसका पर्पस, इसका इंटेंशन बस ये होता है कि अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करें। सामने वाली पार्टी जो दूसरी अपोजिट टीम है हमारी, उसको हम थोड़ा सा ऐसा बोलें कि वो हार जाएगी, हम जीत जाएंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, तो मेंटली थोड़ा वो परेशान हो, प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट हो, तो वो हमारा आता है असर्टिव बिहेवियर में। ठीक है, इन्वॉल्व लेजिटिमेट फोर्स टू अचीव वन पर्पस, अपना एक पर्पस कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक नियम के दायरे में हम किसी के अगेंस्ट एग्रेसिव हो रहे हैं, तो वो असर्टिव बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट, बहुत इजी चैप्टर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, कि कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।